जय हिंद। आज के करंट अफेयर्स देखते हैं। फर्स्ट जो करंट अफेयर यंगेस्ट पर्सन है, ये यंगेस्ट पर्सन अपॉइंट हुए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में। ठीक है, ये भारत से है, जय शाह, अमित शाह के बेटे हैं। ठीक है, गुजरात से आते हैं। बीसीसीआई के भी चेयरमैन जय शाह है। आईसीसी का हेडक्वार्टर मैंने आपको उस दिन बताया था दुबई में। ठीक है, बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। एम श्रीनिवासन, ग्रेग बार्कले एंड शशांक मनोहर, ये सारे आईसीसी के चेयरमैन रह चुके हैं। इससे पहले जय शाह से पहले जो है ग्रेग बार्कले है। 2023 में वर्ल्ड कप हुआ था क्रिकेट का, 2027 में होगा, तो ये साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामिबिया में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। 3 कंट्रियां होस्ट करेंगी किसको? क्रिकेट वर्ल्ड कप। T20 नहीं है, 50 वाला। ठीक है, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड नामिबिया। इंडिया ने जो पहला वर्ल्ड कप जीता था, कोई मुझे बताएगा कब जीता था? 1983। तो उसमें एक जो प्लेयर सामने आया था कपिल देव। ठीक है, हरियाणा हरिकेन कपिल। यही है। आप इनकी बायोग्राफी का नाम बोलिए। ठीक है, आप 83 सुपर 83 है। ठीक है, हरियाणा स्टेट फ्रॉम द हार्ट, इनकी बायोग्राफी का नाम है स्टेट फ्रॉम द हार्ट। सुनील गावस्कर की लिखिए। सुनील गावस्कर की जो है सनी डे, सनी डे। सचिन तेंदुलकर क्या है? हाँ, प्लेइंग इट्स माय ऑन जो कॉमन आती है एग्जाम में। ठीक है, धोनी की मूवी भी है। अच्छा, अनटोल्ड स्टोरी ऑफ धोनी। ठीक है, बट ये जो हाँ, बट ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट नेम है। ठीक है, क्या नाम है उसका? धोनी वाली का अनटोल्ड स्टोरी। हाँ, अनटोल्ड स्टोरी ऑफ धोनी, क्योंकि धोनी का नाम यूज किया गया वहां पे, तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगी ये धोनी की ही है। ठीक, स्टेट फ्रॉम द हार्ट, सुनील गावस्कर। कपिल देव, कपिल देव को हरियाणा हरिकेन बोलते हैं, और सुनील गावस्कर को मास्टर, लिटिल मास्टर ब्लास्टर को। मास्टर सचिन को बोलते हैं। लिटिल मास्टर। अच्छा चलो जी, लिटिल मास्टर। वैसे उल्टा उल्टा इनका। चलो अब सही, आप लोग मुझे बताओ। उल्टा है? ठीक है, उल्टा तो मुझे ठीक है क्या बता दो, फ्रैक्शन में बता देना लिटिल मास्टर कि जो आपने बता दिया वो ठीक है। ठीक है, करेक्ट करके आप लोग मुझे बताओगे, गलत मत पढ़िएगा। ठीक है, लिटिल मास्टर सचिन तेंदुलकर को बोलते हैं कि मास्टर ब्लास्टर बोलते हैं। ठीक है, ये बड़े कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। बड़े सारे बच्चे हमेशा ही जब भी ये क्वेश्चन हम करते हैं तो क्या हो जाता है, थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हो जाती है। दोनों ही पाइनर्स हैं भारत के। ठीक है, सचिन तेंदुलकर के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं विराट कोहली तोड़ रहा है। ये भी याद क्या है? नहीं मैं मास्टर ब्लास्ट टेस्ट मैच वाला नहीं बोलता। लिटिल मास्टर किसको बोलते हैं? चलो ये दोबारा से चेक करोगे, दोबारा से मुझे बताओगे। भाई गूगल महाराज जी जिंदाबाद, विकिपीडिया जो है उसकी मूवी मिल जाएगा बीसीसीआई की साइट पे। हाँ चलो ठीक है। लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इन द वर्ल्ड, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। लार्जेस्ट स्टेडियम ऑफ क्रिकेट इन कोलकाता, ईडन गार्डन। ये भी हो गया। चलो और क्रिकेट के क्या क्वेश्चन आएंगे? अच्छा, फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू गेट 10 विकेट्स।
अनिल कुंबले। अनिल कुंबले। Anil. And before Anil Kumble, who was the first to get 10 wickets? एक हुआ था। अपने इंडिया में एक ही है। आज टाइम मिला नहीं किसी को। अभी एक एक recently वन इनिंग। Jim Taker. जिम टेकर। जिम केयर कुछ इस तरह नाम है, नाम देखना, जिम ही है ना, ठीक है, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज थोड़ा मैं एमसीक्यूज कम लाई हूँ, वैसे एक और एमसीक्यूज लाई हूँ क्योंकि आज थोड़े सारे क्वेश्चन ट्विस्ट हैं, क्योंकि आज डिस्कशन वाले थोड़े ज्यादा थे, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया ने रिसेंटली सोशल मीडिया क्या किया है, बैन किया है माइनर जो 16 ईयर से नीचे है। यूएसए में भी कुछ प्लेसेस में सोशल मीडिया यूज कर सकते हैं बट विद द कंसेंट ऑफ पेरेंट्स। जर्मनी में भी कुछ इस तरह के नॉर्म्स हैं, इंडिया में कोई भी नॉर्म्स अभी तक नहीं बने हैं, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर, ये जो अभी रिसेंटली क्वेश्चन हुआ, ये नवंबर का था, मैंने ऐड किया। G20 जो समिट हुई थी, प्राइम मिनिस्टर ने री-जनवरी में ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग की और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर का नाम है एंथोनी एल्बेनीज। क्या है? एल्बेनीज। ऑस्ट्रेलिया में जो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बड़ी बार क्या होता है कि बच्चे ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल सिडनी ही सोचते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है मेलबोर्न, कैनबरा। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा है, बट अब पहले जो फेमस इस साल 2023 और 2024 के बीच सिडनी को मेलबोर्न ने सरपास किया है, मोस्ट फेमस प्लेस बन चुकी है सिडनी से ज्यादा मेलबोर्न। अब ऑस्ट्रेलिया में 2032 में ओलंपिक्स गेम भी होंगी। ऑस्ट्रेलिया ने विड्रॉल किया है 2026 कॉमनवेल्थ गेम से, कॉमनवेल्थ गेम से, याद रखिएगा, विड्रॉल किया है। क्या किया है? विड्रॉल किया है। और ये कॉमनवेल्थ गेम जो है ग्लासगो में होगी, यूएसए। ये भी याद रखिएगा। दुनिया का लार्जेस्ट रीफ, कोरल रीफ जो है, ये भी ऑस्ट्रेलिया में कोरल रीफ पाए जाते हैं, ठीक है। लार्जेस्ट कोरल रीफ जो है ये कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, सदर्न हेमिस्फीयर में। और कभी कभी क्वेश्चन आता है क्रिसमस सेलिब्रेटेड इन विच सीजन इन ऑस्ट्रेलिया? समर, ठीक है, क्योंकि जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या होता है, सन से दूर जाता है, तो सदर्न हेमिस्फीयर सन के पास आता है, तो वहां पे समर सीजन होता है। और सदर्न हेमिस्फीयर में कौन सा क्रिसमस मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। और इसकी जो करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑस्ट्रेलिया स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड है, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड है। ऑस्ट्रेलिया की रिवर मुरे है, ऑस्ट्रेलिया की लार्जेस्ट रिवर मुरे, ये भी याद रखिएगा। और एक ही कॉन्टिनेंट से ये पूरा देश बना हुआ है। पहले ये मत हो गया, पहले क्या होता था, यूएसए में या यूके में कोई भी क्रिमिनल होते थे तो उनको जैसे इंडिया में सजाए काला पानी दिया जाता था, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में क्या होता था, लोगों को जो क्रिमिनल होते थे वो इस आइलैंड में जाके फेंक देते थे। ऑस्ट्रेलिया स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। अंटार्कटिका याद रखिएगा, बड़े सारे बच्चे अंटार्कटिका को 6th कॉन्टिनेंट मानते हैं, नहीं, अंटार्कटिका जो है 5th कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड है। और 7th कॉन्टिनेंट कौन सा है? लिख लो इतने क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, अब ये
क्वेश्चन भी बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया ने क्रिटिसाइज किया है। क्यों किया है देखते हैं। कोप 29 इतनी कोई खास नहीं रहा। कोप 29 स्टार्ट होने से पहले ही अजरबैजान ने फाइनेंस के लिए रोना डाल दिया था कि कोप जो डेवलपिंग कंट्रियां उनको हेल्प करनी चाहिए, ठीक है, उनको हेल्प प्रोवाइड करनी चाहिए। अजरबैजान जो है यूएसएसआर का पहले पार्ट था, अब नहीं है, ठीक है, सेंट्रल एशिया के पास आता है। 29 कोप मीन्स कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है ये यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का एक पार्ट है जो हर साल ऑर्गेनाइज की जाती है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज ये हर 2 साल के बाद ऑर्गेनाइज की जाती है, बट कोप जो है हर साल ऑर्गेनाइज की जाती है। डेवलपिंग जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ठीक है, उन्होंने डेवलपिंग कंट्री के लिए 2030 तक एड प्रोवाइड किया है। ये प्लेज लिया है कि डॉलर्स में $300 जो है एनुअली दिए जाएंगे इन कंट्रीज को, इन डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, ठीक है, और भी जो एशियन कंट्रीज हैं उनको ये क्या करेंगे, एक तरह की हेल्प प्रोवाइड करेंगे। बट 2 नेशन उठ के आते हैं और क्रिटिसाइज करते हैं कि इतने जो इनको एड प्रोवाइड की जा रही है ये तो एक वीक ऐसी है, ठीक है। 2 कंट्रीज कौन से हैं, कौन से 2 नेशन है जो, अब आपको कौन से 2 नेशन है जिन्होंने क्या किया है, क्रिटिसाइज किया है डेवलप कंट्री के डिसीजन को। अब देखो इंडिया एंड नाइजीरिया, ठीक है, इंडिया और नाइजीरिया ने क्रिटिसाइज किया है ये कह के इंसल्टिंग एंड ग्रॉसली इनसफिशिएंट। They argued that the deed did not give them the resource they need to address the climate crisis. इसीलिए इंडिया ने एक क्या किया है, एक सर्कुलर भी पोस्ट किया था कि भारत जो है क्लाइमेट डिस्टर्ब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। भारत ने ही क्लाइमेट जो भी है एनवायरनमेंट खराब किया है, याद रखिएगा। और इसका थीम इंपॉर्टेंट है, थीम है, दिस इज ए थीम, इन्वेस्टिंग इन ए लाइवेबल प्लैनेट फॉर अस, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट थीम पूछ सकते हैं। और इवेंट ऑर्गेनाइज कहाँ पे हुआ, कोप 29 अजरबैजान। कोप 2021 जो 2020 और 2021 हुआ था ये वीडियो कॉन्फ्रेंस से हुआ था ड्यू टू द कोविड, ठीक है, ये भी आप रखिएगा। ये 2 देश याद रखिए। अब आपको यहाँ पे सभी नए बच्चे सुने जिनका FCAT और CTS होने वाला है, ये मैं थोड़े इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा रखूंगी। इन क्वेश्चंस को देख भाई, इधर देखो बंदी। अब करंट अफेयर आपको थोड़ा सा हट के आएगा, ठीक है, जो आप पहले पेपर SI का दोगे उसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन MCQs आएंगे, ठीक है, इनमें आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बड़े आएंगे। जो याद करने वाले वो लगा, स्टेटमेंट्स जो दे रही हूँ इनको याद करना है कि ये स्टेटमेंट लिखी है, क्या ये सही है रीजनिंग एंड असर्शन की तरह, क्योंकि न्यू पॉलिसी की तरह ही आजकल जो एग्जाम आते हैं वो भी हो रहे हैं। तो आपको ये स्टेटमेंट जितने भी आगे एग्जाम है UPSC में उनको आपको स्टेटमेंट की तरह याद भी करने हैं, स्टेटमेंट्स को सारी याद रखनी है। और ये स्टेटमेंट लिखा हुआ इनको याद करना है, क्योंकि 1 2 3 स्टेटमेंट आपके कल जो कांस्टेबल का भी एग्जाम हुआ है कभी स्टेटमेंट्स नहीं आती थी, उसमें आपको 2 स्टेटमेंट दी हुई थी GNK के क्वेश्चन पे ही, ठीक है, रघुनाथ मंदिर पे एक स्टेटमेंट थी और दूसरी स्टेटमेंट में था वो कब बनाया क्या, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट आती होगी तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। अगर आपको ये दोनों स्टेटमेंट आती होंगी तभी आप ये क्वेश्चन भी इसका एग्जैक्ट आंसर लिख पाओगे। याद रखिए हर क्वेश्चन का क्या रहेगा, स्टेटमेंट रहने वाला। अब देखो कोप 30 ब्राजील में होगा, कहाँ होगा, ब्राजील में। 31 ऑस्ट्रेलिया में, 32 अफ्रीकन नेशंस में एंड 33 भारत में होगा। डेट लगा लो, कोप 29 जो था 24 में, 25, 26, 27 एंड दिस इज 28। ये आपको क्वेश्चन आ सकता है जिसका ACC हो ना, जिसका 10+2 है, या ये क्वेश्चन कॉमन है कि आपको डेट्स दी होंगी मैच करके भी आपको आ सकता है, ठीक है। जिसके 4 ऑप्शंस होते हैं उनके क्वेश्चन आपको मैच में भी आ सकते हैं। विक्रांत ये लिख लिया करो।
ये 10 बार याद करोगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। और ये याद रखिएगा UNFCCC स्टैंड फॉर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसका JKSSB SI है, इसमें से क्वेश्चन 100% रहने वाला है, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर बॉन जर्मनी में है, लिख लो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। SI में एनवायरनमेंट से रिलेटेड, मैं कोई भी अब एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई भी पार्क्स है, नेशनल पार्क्स है, इससे क्वेश्चन रहता है, ठीक है। बट जो आपका CDS वाला रहेगा, FCAT का रहेगा, वो डिफिकल्ट होगा, क्योंकि उनके करंट अफेयर आपको डिफिकल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कल भारत के 8th प्रेसिडेंट का बर्थ एनिवर्सरी थी, ठीक है। किसकी? 8th प्रेसिडेंट की बर्थ एनिवर्सरी थी। ये 8th प्रेसिडेंट आर वेंकटरमन। कौन है? आर वेंकटरमन। आर वेंकटरमन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहले भारतीय थे जिनको ताम्र पात्र दिया गया था। अब ये ताम्र पात्र क्या है? जो फ्रीडम फाइटर थे, रह चुके होते, जो पायनर्स थे फ्रीडम फाइटर्स में, उनको सम्मानित किया जाता था इस अवार्ड से, ठीक है। और ये पहले भारत के प्रेसिडेंट है ताम्र पात्र मींस कॉपर का बर्तन, ठीक है, एज ए ऑनर उनको दिया जाता था। याद रखिएगा ये फर्स्ट प्रेसिडेंट है जिनको ताम्र पात्र दिया गया था। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह भी ट्विस्ट हो सकते हैं प्रेसिडेंट में क्वेश्चन, ठीक है। अभी तक भारत के 4 प्रेसिडेंट ने वीटो पार्ट्स, वीटो जो पार्ट्स होती है वो अलग अलग होती है, सस्पेंशन वीटो पार्ट्स होती है, पॉकेट वीटो पार्ट्स होती हैं, ठीक है। ये 4 प्रेसिडेंट ने अभी तक ये इन पार्ट्स का यूज किया है। बट जो मोस्ट फेमस क्वेश्चन आता है वो ज्ञानी जैल सिंह से आता है, उन्होंने पॉकेट वीटो का यूज किया था। उसके बाद जो 11 प्रेसिडेंट थे APJ अब्दुल कलाम, इन्होंने सस्पेंशन वीटो पावर का यूज किया था, बाद में इसको विड्रॉल कर दिया था, कंसेंट दे दी थी, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद, अब एक आप मुझे बताओगे, एक कौन बचे हैं प्रेसिडेंट जिनका मैंने नाम नहीं लिया, उन्होंने भी सस्पेंशन वीटो पावर का यूज किया था। ये आपके लिए क्वेश्चन। ये बड़े, जब भी प्रेसिडेंट करना है सभी सुनिए, जब आप नए बच्चे हो चाहे पुराने, प्रेसिडेंट आज उठाओगे तो प्रेसिडेंट खुद भी घर जाके काम करना है। प्रेसिडेंट एक पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनकी सारी अचीवमेंट, उनके सारे अवार्ड्स, ठीक है। फिर उसके बाद उनका टेन्यूर कितना था, ये इंपॉर्टेंट है। फिर सेकंड प्रेसिडेंट, उनके बारे में डॉक्टर एस राधाकृष्णन, उनके बारे में सब लिखना है। इस तरह आप पढ़ाई होती है। ये तो करंट अफेयर चल रहा है, ठीक है। जब भी प्रेजेंट करने हैं अब तक के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू तक सब लिखना है। फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट, सेकंड दलित प्रेसिडेंट, फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट, for name the first president who flies Sukhoi, who are name the first president who fly Rafale, ठीक है, फीमेल प्रेसिडेंट, इस तरह के क्वेश्चन। और प्रेसिडेंट क्योंकि हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होता है, और इसकी रिटायरमेंट एज 65 ईयर होती है, और 5 ईयर इसका टेन्यूर रहता है। और ये इनके लिए जो एज लिमिट होती, एज जब लिमिट शुरू होती है 35 ईयर से होती है। प्रेसिडेंट को जो इलेक्ट किया जाता है डेट इज इलेक्टोरल कॉलेज, और प्रेसिडेंट को रिमूव, अगर कोई प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कर रहा, अगर देश के अगेंस्ट कॉन्स्पायरेसी कर रहा है, तो उसको जो पनिशमेंट होती है डेट इज इम्पीचमेंट प्रोसेस। ये भी याद रखना है। प्रेसिडेंट जो होते हैं हेड ऑफ द कंट्री होते हैं, डिफेंस सर्विसेज के जो हेड होते हैं वो प्रेसिडेंट ही होते हैं। प्रेसिडेंट के नाम पे ही सारे काम होते हैं, ठीक है। और जो लास्ट बिल, तब तक बिल नहीं बनेगा जब तक प्रेसिडेंट उस पे कंसेंट नहीं देते। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पार्डन, बड़े तरह हम जब छोटे होते हैं ना, सभी बोलते हैं कि इसको फांसी हुई है, प्रेसिडेंट इसकी फांसी माफ कर सकता है, बट नहीं। ये जो फांसी का डिसीजन लेती है ये कैबिनेट लेती है। कैबिनेट फिर लास्ट में प्रेसिडेंट के ऊपर कंसेंट रखती है कि इधर ही साइन और नॉट। ये भी याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, कुछ प्रेसिडेंट जैसे के आर नारायण वाज द फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट, ठीक है। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन, फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट ज्ञानी जैल सिंह, और ज्ञानी जैल सिंह की समाधि से बड़ी बार क्वेश्चन आता है एकता स्थल, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आ चुका है। ये क्वेश्चन किस तरह आया कि ज्ञानी जैल सिंह वाज द फर्स्ट
sixth president of India, and who was the prime minister of India during the tenure of Gyani Jail Singh? इंदिरा गांधी। ठीक है, और इनकी भी जो मृत्यु हुआ ना, ये कोई कॉन्स्पायरेसी ही है, ठीक है, क्योंकि रोड बड़ी सारी कहानियां हैं, किसी और दिन डिस्कस करेंगे। भारत के एक प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री, ज्ञानी जैल सिंह, ठीक है, हाँ, ज्ञानी जैल सिंह हो गए, और ये जो लाल बहादुर शास्त्री हो गए, ये कुछ भारत के जो पॉलिटिशियन, रशिया वाला था ना? हाँ, नहीं, वो उज़्बेकिस्तान। हाँ, उज़्बेक, हाँ, रशिया, यूएसएस, ठीक है। और ये जो लोग थे, इनकी कॉन्स्पायरेसी अभी भी सुलझी नहीं है। नेक्स्ट देखिए, सिनबेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सिनबेक्स इसलिए इंपॉर्टेंट है, इंडिया जो है कंबोडिया के साथ कोई भी अभी तक मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं किया। ये मैंने वैसे पढ़ा दिया, ये फर्स्ट मिलिट्री एक्सरसाइज है किसकी, इंडिया और कंबोडिया। सी से याद रखिएगा, कंबोडिया, कोलंबस नहीं करना, ठीक है। सी से कंबोडिया, आई से इंडिया, बायलेटरल एक्सरसाइज, ठीक है। अब देखो ये जो हुई है कहाँ पे, इंडिया और, अब कोई भी एग्जाम है ना, पहले एग्जाम्स में क्या होता था, डिफेंस की एक्सरसाइज सिर्फ एनडीए सीडीएस तक रहती थी, बट अब ऐसा नहीं है, ठीक है। जो फर्स्ट टेबल और इसकी कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई, पूना में, ठीक है। पूना जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, रिम्स, सॉरी, एनडीए और एएफएमसी इंजीनियरिंग, इन तीनों का हेडक्वार्टर पूना। एयरफोर्स मेडिकल कॉलेज जो है ये भी पूना में है, इंजीनियरिंग कॉलेज भी पूना में है, और नेशनल डिफेंस एकेडमी भी पूना में है। खड़गवासला जिसको कहते हैं, खड़गवासला पूना में, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा, धीरे धीरे तीन तीन करके भी अगर आपको डेली रिपीट होते जाएंगे आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। लिख लिया, चलो आगे। ये वन स्टॉप सेंटर स्कीम है, इस स्कीम को यूनियन सेंटर ने ही हरी झंडी दी है। अर्जुन ने, विक्रांत अर्जुन ने याद थैंक यू। देखो, वन स्टॉप सेंटर स्कीम वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, वन स्टॉप सेंटर स्कीम, ये वन स्टॉप सेंटर स्कीम मींस सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इसको क्या इसके अंदर ऑर्गेनाइज की जा रही है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मुझे कोई बताए कौन है मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट? स्मृति ईरानी नहीं है। चलो, मैं इनका क्या है, नहीं, अन्नू, चलो मैं अन्नू बता सकती हूँ, इससे ज्यादा नहीं बता सकती। अनु त्रिपाठी नहीं, अन्नू मलिक, वेरी गुड। और ठीक है, ये न्यू, ये उत्तर प्रदेश से आई है, ठीक है। ये न्यू वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्टर है अनुप्रिया, ठीक है, याद रखिएगा। और इससे पहले 2014 में जो पहले वुमेन एंड चाइल्ड अफेयर मिनिस्टर बनी थी, मेनका गांधी बनी थी, फिर उसके बाद स्मृति ईरानी, अब अनुप्रिया, पूरा नाम चेक कर लो, ठीक है। और इस स्कीम में जो है वुमेन को असिस्ट क्या, कृष्णा राज, तो स्टेट, ठीक है। ये जो है इफेक्टेड बाय, जो वुमेन इफेक्टेड है वायलेंस बोथ इन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, उनको स्कीम में बेनिफिट दिए। अन्नपूर्णा में, अन्नपूर्णा, ठीक है, अन्नपूर्णा, ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर ने, ये कौन सी इकोनॉमिक अफेयर की, इसने रिसेंटली अप्रूवल किया है कितने रुपीस, 1750 करोड़ फॉर द टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, सॉरी टाटो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टाटो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश की शीजोमी डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ पे, शीजोमी। और आपको जब भी ये डैम्स आती हैं या हाइड्रो प्रोजेक्ट्स आएंगे, अगर करंट अफेयर से तो फिर करंट अफेयर से ही आएंगे, पूछ सकते हैं आपको टाटो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कौन सी भारत की डिस्ट्रिक्ट में है, अरुणाचल प्रदेश की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, या भारत की कौन सी नॉर्थ ईस्ट स्टेट में है।
अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्रा जो है एंटर करती है। अब ब्रह्मपुत्रा जो है, ब्रह्मपुत्रा ब्रह्मपुत्रा ओरिजिनेट होती है मानसरोवर से, मानसरोवर से। तो इसको, इसका जो नाम यहाँ पे है असम, ठीक है, ये आगे बारालाचा में एंटर करती है, ठीक है, और ये अरुणाचल प्रदेश में आती है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में जब आती है, बहुत बड़े बड़े गौज से गुजर के आती है, तो यहाँ पे इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद ये एंटर करती है भारत के असम में, यहाँ से इसका ओरिजिनल नेम ब्रह्मपुत्रा। और ये नदी पूरे असम में जब एंटर करती है पूरी तरह फैल जाती है, और बीच में कुछ रास्ता छोड़ देती है, कुछ जगह छोड़ देती है, और वहां पे रिवर आइलैंड बनता है। नदियों से, आपने सी में देखा होगा आइलैंड्स होते हैं, और ये जो नदियों से आइलैंड बना डेट इज मजोली आइलैंड, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मजोली उत्सव भी असम में होता है, बिहू भी असम में होता है, ठीक है, फेस्टिवल। हाँ, बोडो की असम की लैंग्वेज है, ठीक है। इसके बाद ये जाता है बांग्लादेश। बांग्लादेश में इसको जमुना कहते हैं, क्या कहते हैं, जमुना। ये याद रखिएगा, ठीक है। ये 4 पॉइंट आंखें बंद करके याद कर लो, ठीक है। और आपको पता है 20% वाटर जो है वो चाइना यूज करता है, बाकी भारत के पास, अरुणाचल प्रदेश के पास है, किसका, ब्रह्मपुत्र का, ठीक है। स्टोर सबसे ज्यादा पानी जिसका होता है वो भारत में होता है। पहले तो चाइना इंडिया को डराता ही रहता था कि ब्रह्मपुत्र में डैम बना देगा, पानी रोक लेगा, बट ऐसा नहीं है। जो सर्वे हुए, हाइड्रोलॉजिकल सर्वे हुए, उसमें जाके नहीं, जो सर्वे आए उसमें जाके पता चला कि 80% जो वाटर है वो भारत में स्टोर होता है, किसका, ब्रह्मपुत्र का। ये बड़ी बार क्वेश्चन आता है, इस बार बायलक नहीं आया आपको, ये तो आना था, ठीक है। तसांगपो अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, और दिहांग बोलते हैं भारत की एथलीट्स हिमा दास, हिमा दास, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हो गया इकोनॉमिक अफेयर, जिससे इकोनॉमिक से आपको 2 क्वेश्चन रहने वाले, ठीक है। वो है आगे यूनियन मिनिस्टर एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट जो मिनिस्टर है भूपिंदर यादव, यही है, ठीक है। अब आप मुझे बताओगे मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट, पहले तो भूपिंदर यादव थे, अब 2024 के आप मुझे बताओगे, ठीक। न्यू कैबिनेट बनी है, तो ये इन्होंने, यहाँ पे भी एक नोटिफाई आया है, रत्तापानी टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया इज द 57 टाइगर रिजर्व ऑफ द कंट्री। विच टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया बिकम द 57? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा है, रत्तापानी टाइगर रिजर्व। सबसे ज्यादा फॉरेस्ट जो लैंड है भारत में वो हिमाचल, सॉरी मध्य प्रदेश के पास है, ठीक है। और इस स्कीम को जो है टाइगर प्रोजेक्ट के अंदर लाया गया जाता है। और सबसे ज्यादा नेशनल पार्क्स भी कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। अब ये नेशनल पार्क देखिए कौन कौन से हैं, ट्रिक कर लो, माधो, कान्हा, माधव, कान्हा, माधव, कान्हा, सतपुरा, माधव, कान्हा, माधव, सतपुरा, पन्ना, पंच, बांदीपुरा, फॉसिल नेशनल, एक रह गया, एक रह गया, 8 है, ठीक है। माधव, कान्हा, अब देखो इसको याद कैसे रहना है, कान्हा, माधव, सत, पन्ना, एक रह गया, एक याद नहीं आ रहा, ठीक है। माधव, कान्हा, सत,
पन्ना, एक और भी है ये 5 दोस्त बांदीपुर नेशनल पार्क में फॉसिल ढूंढने की, ये ट्रिक है, ठीक है, ठीक है। कुनू नेशनल पार्क ये भारत का पहला नेशनल पार्क है जिसमें नाइजीरिया के चीतास को रखा गया है। भारत में चीता नहीं है, चीता जो है ये कहाँ से, नाइजीरिया से लाए गए थे, ये कुनू नेशनल पार्क। अब जो चीता लाए गया उनके लिए एक और बनाया जा रहा है बादला नेशनल पार्क, ये भी आप रखिएगा। एक और है, याद आ जाए तो करेंगे, ठीक है। नेशनल पार्क, एक फीमेल जो एलिफेंट डाई हुए है ये बांदीपुर टाइगर रिजर्व में हुई है। और माना जाता है एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स एक डिजीज होती है जो कैटल से होती है, ठीक है। इंसानों को जो डिजीज होती है वो कैटल से होती है एंथ्रेक्स, बट यहाँ पे जो फीमेल एलिफेंट डाई हुई है ड्यू टू द एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स ऐसा नहीं है कि आज सॉइल, ये एंथ्रेक्स सॉइल में मिक्स होती है, इसको बड़े साल लगते हैं एंथ्रेक्स को सॉइल में अच्छी तरह घुल के फिर ये एनिमल के बॉडी में जाती है, ठीक है। फीमेल एलिफेंट डाई कहाँ पे, बांदीपुर टाइगर रिजर्व, कहाँ पे है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व, ये भी एमपी में है। और एंथ्रेक्स एक रेयर सीरियस इलनेस और डिजीज है, एक तरह का बैक्टीरिया है, बेसिलस एंथ्रेसिस की वजह से होता है, मतलब जो बॉडी के स्पोर्स होते हैं उससे घुस जाते हैं अंदर और डिजीजेस होती है, ये भी याद रखिएगा। थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगते हैं इसको भी बनने में। और ये कहाँ पे हुई है, ये लास्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट भी है क्योंकि इससे बहुत सारे बर्ड्स इंडिया में उड़ के आए हैं, जो कभी नहीं आए वो भी आए, ठीक है। वो न्यूज़ में है करंट अफेयर की, वो भी कल करवाऊंगी कि कुछ ऐसे हैं वो यूरोप में सीवियर क्या हो रहा है, ठंड बढ़ रही है जिससे वो जो बर्ड्स हैं उड़ के भारत में आ रहे हैं। ये सारे करंट अफेयर आज के हैं PIB से, क्योंकि अभी 4 डेज ही हुए हैं, करंट अफेयर अभी धीरे धीरे ही उठेंगे, तो इसलिए रोज कम ही रहते हैं, जितने इंपॉर्टेंट हैं वो सारे ही चल रहे हैं। थैंक यू, जय हिंद।